अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातिब। आज मैं भारत के एक हिस्से के बारे में बात करना चाहता हूं। आसाम आपने सुना होगा, जो बंगाल है, कभी मशरकी पाकिस्तान होता था, उसके बिल्कुल साइड और ऊपर सारा आसाम आ जाता है। आसाम के मगरब में एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है जहाँ एक मखसूस कबीला आबाद है। उस कबीले को हम मीजू कहते हैं। मीजू कबीला कभी बगावत पे आमादा था। ये पूरी पट्टी जो जहाँ मीजू रहते हैं, ये शोरश का शिकार थी और भारत को उसके साथ जंग करना पड़ रही थी। लेकिन ये इलाका घने जंगलात का इलाका है, बहुत कम आबादी और जंगल इतने घने हैं कि वहाँ आम आदमी, वहाँ का लोकल आदमी तो खैर वहाँ का आदी है ना, बाहर से आकर किसी को लड़ना बड़ा दुश्वार था। चुनाचे उस इलाके की शोरश को ख़त्म करने के लिए भारत ने उसका हल ये निकाला कि 20 जनवरी 1987 को इन्हें आसाम से अलग करके एक छोटी रियासत करार दे दिया गया। ऐसी रियासत जो मरकज़ के तहत जिसकी गवर्नमेंट काम करेगी। इसका अपना वज़ीर आला मुंतखब हो गया, इसकी अपनी कैबिनेट, सारा कुछ, और वो सारा कुछ अलग एक इंडिपेंडेंट रियासत जो मरकज़ के तहत काम करेगी। और एजिबल एक हिल स्टेशन था एक, उसे इसका कैपिटल करार दिया गया। इस इलाके में 10-12 हिल स्टेशन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ जाने के प्रॉपर रास्ते नहीं हैं। स्याह खिंचे चले आते हैं, लेकिन सबको पैदल चलना पड़ता है। बड़ी बड़ी दूर तक पैदल चल के वो मुख्तलिफ हिल स्टेशन से पहुँचते हैं और वहाँ आराम करते हैं। वहाँ के झरने, वहाँ के चश्मे, यहाँ की आबशारें, इतना हुस्न होता है कि जिसमें वो खो जाते हैं और कई माह क़याम करते हैं। उन स्याहों की वजह से इस इलाके की मईशत बड़ी तेज़ी से उभरती जा रही है। इस वक्त उस इलाके के जो फी का आमदनी है वो 31,000 के लगभग है, और वो तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि स्याह बड़ी तेज़ी से वहाँ आते हैं और स्याह खर्च भी बड़ा करते हैं। वो थोड़ा सा महंगा इलाका भी है निस्बतन भारत के, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन जिस चीज़ की भी हो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। लेकिन उस इलाके की दिलकशी, उसकी खूबसूरती, उसका हुस्न इतना ज़्यादा है कि लोग खामखा खींचे चले आते हैं। बड़ी बड़ी दूर से दुनिया से वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। 11 लाख की आबादी, मैंने बताया 98% क्रिश्चियन है, 15,000 मुसलमान हैं, 1.35 बनते हैं। जो इनका शादी ब्याह के या जो लोकल रस्में हैं वो क्रिश्चियंस के मुताबिक होती हैं। वहाँ पे हिंदुइज़्म बिल्कुल नहीं है, तो हिंदू ना होने के बराबर है। मैंने बताया ना कि 1.98% वो हैं, 1.35 मुसलमान हैं और बाकी कुछ चंद हिंदू होंगे। अमलन वहाँ हिंदुइज़्म ना होने के बराबर है। अच्छा, इस शहर में एक, उन्हीं शहरों में एक छोटा सा हिल स्टेशन समझ लें, बक्टावांग विलेज है। ये बक्टावांग विलेज भी एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे ख़ास चीज़ जो है, जो लोग देखने आते हैं, वो एक साहब हैं जिनका नाम है ज़ियानो चाना। ज़ियानो तो उसका नाम है, चाना वो जो इसका फ़िरका या इसका ज़ात कह लें, या वो इसका निक नेम है, वो जो इसे ख़ानदान की तरफ से मिला है। तो ज़ियानो एक 3 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें 100 से ज़्यादा, 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें 100 से ज़्यादा कमरे हैं। उसमें ये रहता है और सारे का सारा इसी का ख़ानदान है। इसमें क्या खूबी है जो लोग दूर से देखने आते हैं, वो ये कि ज़ियानो ने अपनी ज़िंदगी में 39 शादियाँ की हैं। इस वक्त इसके 94 बच्चे हैं।
اور 33 पोते पोतियाँ। इत्तेफाक की बात کہ یہ آج سے ایک 14 جون 2021 میں 2 سال 2.5 سال پہلے یہ فوت ہو گیا. 79 شاید اس کی عمر تھی اس وقت. یہ فوت ہو گیا. لیکن یہ بچے سارے ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے ہیں. تو زیانو جب باہر نکلتا تھا تو آگے یہ کھڑا ہوتا تھا, پیچھے پوری تصویر میں نے بھی لگائی ہوئی ہے تصویر, وہ پوری کی پوری تصویر آپ کو نظر آئے گی. وہ اتنا بڑا خاندان ہے. کہتے ہیں دنیا میں اس وقت جو خاندان موجود ہیں ان میں سب سے بڑا خاندان زیانو کا تھا. چنانچہ وہ ہل سٹیشن پہ جو لوگ آتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں ایک زیانو بھی ہے جو دنیا کے سب سے بڑے خاندان کا مالک ہے, تو اسے بھی دیکھنے جاتے ہیں. اچھا, وہاں شادیوں پہ پابندی کوئی نہیں ہے, لیکن وہاں کے رسم و رواج یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے آپ کو اسے 1-2 ماہ اس کے ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ ایک دوسرے کی کیمسٹری آپس میں آپ کو مل جائے, آپ ایک دوسرے کو جان سکیں, پہچان سکیں, اس کے بعد شادی کریں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ. تو زیانو خود کہتا ہے کہ ایک سال ایسا بھی بیچ میں آیا کہ جس سال میں نے 10 شادیاں کی. اب 10 عورتوں سے انڈرسٹینڈنگ بھی کرنا, ان کے ساتھ پھرنا چلنا, ان کے کیمسٹری سمجھنا, یہ بہرحال زیانو ہی کا کام تھا. تو اس نے 10 شادیاں, تو ٹوٹل پہلی شادی اس کی 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی, اور اس کے بعد تقریباً ہر سال کرتا رہا, لیکن ایک سال 10 شادیوں کا اس کا اپنا ایک ریکارڈ ہے. تو اس وقت زیانو خود تو فوت ہو گیا ہے, لیکن اسی گھر میں لوگ دیکھنے آتے ہیں کہ ایک خاندان مقیم ہے جس میں 39 بیویاں, 94 بچے اور 33 پوتے پوتیاں شامل ہیں. تو یہ گینیز بک آف ریکارڈ کے مطابق آج دنیا میں کسی ایک شخص کا سب سے بڑا خاندان ہے. ابھی کو دوسرا اس کے ریکارڈ کو چھو نہیں سکا. تو کبھی وقت ملے تو اس خوبصورت علاقے کو بھی دیکھیں, اس میں زیانو کی فیملی سے بھی ملے اور دیکھیں کیسے وہ لوگ, اتنا بڑا خاندان, بڑا صلح صفائی اور اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہے. تو آج میزورام کے بارے میں چند معلومات میں نے آپ کو دینی تھی, وہ آپ کو دے دی ہیں. جاتے جاتے ایک روایتی سی ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل کو سبسکرائب بھی کر دے. آج میں نے چند دن اس کی نسبت تھوڑی سی لمبی ویڈیو لگائی ہے, ورنہ میں 3-4 منٹ پہ آج کل ختم کر دیتا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں یوٹیوب والے کہ 8 منٹ پورے کیا کرو. بہرحال ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے. تو آج 8 منٹ ہو گئے ہیں, اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.